उसने भी देखा कि मैं कैसा लग रहा हूँ। जब आजकल नए नए जब घर बनते हैं, सबसे पहले माताएं जब सुंदर कितना ही बन, जो दर्प देने वाला, अभिमान देने वाला दर्पण। राजा ने मुकुट जब पहना और मुकुट पहन करके जब दर्पण के सामने गया, उसको लगा कि मैं तो राजा हूँ, अभिमान हो गया। और अभिमान, पहले राजा होते थे, उसने विचार किया कि चलो मैं राजा होने के जाने के राजा का कोई कर्तव्य है, वो बाहर आया, क्योंकि उसके सर पर कलयुग अपना स्थान बना चुका था। बाहर आया, उसने सोचा कि आज शिकार खेलने के लिए जाते हैं, मृगया के लिए जाते हैं, और वहां से घोड़े पर बैठ निकल जाता है और बहुत दूर चला जाता है। परंतु संयोगवश उसको उस दिन कोई उसको शिकार नहीं मिलता है, कोई उसको प्राणी नहीं मिलता है। दोपहर हो गई, भूख प्यास लगने लगी, और भूख प्यास लगते लगते उसने सोचा कि कहीं जाकर के पानी पिए, परंतु वहाँ पर कोई उसको सरोवर नजर नहीं आया। तब तक उसने देखा कि एक कोई कुटिया है, कोई संत की कुटिया है, और संत की कुटिया के पास में जाकर के बोलता है कि हे संत जी, वहाँ पर कोई संबोधन किया होगा, मुझे बड़ी प्यास लगी है, मुझे पानी पिलाओ। परंतु कहते हैं कि वहाँ पे शमीक ऋषि, शमीक मुनि वहाँ पर ध्यानस्थ बैठे हुए थे, परमात्मा का ध्यान में मग्न थे। परंतु जब दुष्टता आती है, जब क्रोध आता है, उस समय सामने वाला क्या कर रहा है, वो सोचता है कि कोई ढोंग कर रहा है। उस समय राजा को लगा कि एक साधारण का भिक्षुक मेरी बात नहीं सुन रहा है। उसी समय राजा को बड़ा क्रोध आया, और क्रोध आते ही उसने वहां पर एक मरा हुआ सर्प था, वो उस मुनि के गले में डाल दिया, और वहां से राजा अपने नगर की ओर प्रस्थान करता है। वो शमीक ऋषि का पुत्र जिसका नाम श्रृंगी था, वो नदी में नहा रहा था, और जब नदी में नहाते नहाते किसी बालक ने कहा कि तो अपने आप को बड़ा तेजस्वी मानता है, अपने आप को बड़ा बलवान मानता है, अपने आप को बड़ा तपस्वी मानता है, जा तू देख तेरे पिता के गले में मरा हुआ सर्प पड़ा हुआ है, और वो और कोई नहीं, राजा ने सर्प डाला हुआ है, अपने राजा ने उस मरे हुए सर्प को तुम्हारे पिता के गले में डाला हुआ है। बालक का स्वभाव होता है। उसी समय उस बालक को क्रोध आया, और बालक ने हाथ में जल लिया, और जल लेकर के वहां पर संकल्प किया, जिस राजा ने, जिस किसी ने मेरे पिता का अपमान किया हो, उसके 7वें दिन मृत्यु हो जाए। और ऐसा श्राप दे करके वो दौड़े दौड़े अपने पिता के पास आता है, और बड़े जोर जोर से रोने लगता है। उसने सर्प को निकाल के बाहर डाल दिया। जब रोने की आवाज आई, उस समय ऋषि ने विचार किया कि ये कौन है, और उसी समय आंखें जब खोली तो उनका ही पुत्र श्रृंगी वहां पर रो रहा है। और उस समय उसने पूछा कि क्यों रो रहा है। उसने सब वृतांत सुना दिया, और उसने ये भी कह दिया कि मैंने राजा को श्राप दे दिया है। शमीक ऋषि बहुत उस समय अप्रसन्न हुए, दुखी हुए। उन्होंने कहा कि तुम्हें ऐसा नहीं करना चाहिए था, राजा तो प्रजा का पालक होता है, इसलिए तुम्हें ऐसा काम नहीं करना चाहिए। परंतु तभी राजा अपने घर पहुंचे, अपने महल पहुंचे, और जैसे ही मुकुट उतार के रख दिया, उस समय उनको पश्चाताप हुआ, क्योंकि कली का जो वास था वो बाहर निकल चुका था। उस समय उनको पश्चाताप हुआ कि जो आज मैंने जो कर्म किया, जो मैंने कर्तव्य किया है, वो ठीक नहीं था। और तब तक समाचार आता है कि तुमको श्राप मिला है, आज से 7वें दिन तुम्हारी मृत्यु हो जाएगी। उसी समय राजा ने विचार किया, ये भी चलो अच्छा हुआ, कोई भगवान की। और उसी समय उन्होंने वहां पर राजपाट छोड़ दिया है, और राजपाट छोड़ करके ऋषियों को पता लगा, और ऋषियों को पता लगा, और वो जा करके गंगा तट पर जाकर बैठ जाते हैं। और गंगा तट पर बैठे हैं, बड़े बड़े ऋषि वहां पर पहुंचते हैं, और बड़े बड़े ऋषि आकर के उसी समय राजा बैठे हुए हैं, और बड़े बड़े ऋषि बैठे हुए हैं, क्योंकि साक्षात गर्भ में परमात्मा ने की हुई।
जीवन पवित्र हैं और पांडव कुल दीपक हैं, ऐसा अधर्मी नहीं हो सकता है। अंत में जब ज्ञान हुआ तो मुझे गंगा तट पर जाकर के अनशन करना चाहिए। बैठे हुए और उस समय भ्रमण करते करते सुखदेव जी महाराज राजा परीक्षित के पास आकर के बैठ जाते हैं। वहाँ पर आकर के राजा परीक्षित के पास जब आते हैं उस समय राजा परीक्षित ने बड़ा स्वागत किया। आइए, आप हमारे जैसे लोगों के पास में आप आए हैं। हम तो कहा राजा, जिनसे अनेक अनेक प्रकार के अपराध होते हैं, पर आप जैसे जो हमारा आज भाग्य उदित हो गया है। अहो अद्यम वयम ब्रह्मन् सत्सेव्या सत्रबन्धवः कृपयातिथि रूपेण भवद्भिः तीर्थका कृता। आप यहाँ पर पधारे हैं, तो आप जब आए हैं तो ये तीर्थ बन गया, आप तीर्थ तुल्य बन गया है, इसलिए आप यहाँ पर आए हैं। बड़ा पूजन किया, स्वागत किया। सुखदेव जी महाराज वहाँ पर पहुँचते हैं तो लोग उनका स्वागत करते हैं। उनके स्वागत के लिए हमारे ब्रह्मचारी स्वरूपानंद जी, विश्वरूपानंद जी, वो भी आज उनके लिए थोड़ा सा भजन गाएंगे और साथ हमारे दीनानाथ जी देंगे और आगे की थोड़ी सी कथा हम हरि नाम सुनाने वाले, हरि नाम सुनाने वाले, हरि की कथा सुनाने वाले, तुमको लाखों प्रणाम, तुमको लाखों प्रणाम, तुमको लाखों प्रणाम, तुमको लाखों प्रणाम। हरि नाम सुनाने वाले, हरि कथा सुनाने वाले, तुमको लाखों प्रणाम, तुमको लाखों प्रणाम। सब लोग तालियां बजाओ, खुशी से गाओ। ये सुअवसर प्राप्त हुआ है और आज सुखदेव भगवान मंच पर आसीन हो गए। हम भूल रहे थे वन में, बल खो बैठे थे तन में। हम भूल रहे थे वन में, बल खो बैठे थे तन में। हम भूल रहे थे वन में, बल खो बैठे थे तन में। हम भूल रहे थे वन में, बल खो बैठे थे तन में। ओ राह बताने वाले, ओ मार्ग बताने वाले, तुमको लाखों प्रणाम, तुमको लाखों प्रणाम, लाखों प्रणाम, तुमको लाखों प्रणाम। सब लोग तालियां बजाओ। हम लेकर विष का प्याला जा रहे